करी जावा ते तू मेरा करे ही ना, तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा मेरे ते तू मरे ही ना, एदा नहीं हुंदा मैं ही करी जावा ते तू मेरा करे ही ना। ओ चलिया चलिया बातां दे विच तू जद भी तां कोई करदा बस करदा तू मैनू, मैं ही करदी गल्लां क्यों नहीं करदा तू, तू मैनू भुल्ले ना कर दे मैं ना भुल्लां तैनू। अमेजिंग अमेजिंग, Gimme, थैंक give यू me some सो time. मच। I'm in the bathroom looking at me. थैंक यू सो मच, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह भी लोगों को, स्टूडेंट्स को इतना बढ़िया गाने के ऊपर झूमने के लिए वक्त मिला, इससे और खुशी की बात क्या है ना। चलिए, बहुत। अभी हमारा क्या है, एंट्री पास रेडी रखना है। सबके पास एंट्री पास है? कौन सी एंट्री पास क्या होती है चैट बॉक्स में लिखना, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता जो आज देखने के लिए आए। ये जैसे मानिक सर ने बोला, स्माइल के साथ हमारा एनर्जी ड्रिंक। अगर एनर्जी ड्रिंक नहीं है तो स्माइल सभी के पास है सभी के पास। अमेजिंग अमेजिंग, तो वो उसके साथ आपको आना है। और अगले 1 घंटे के लिए, अभी बजा है 7, है ना, अगले 8 बजे तक हमें पूरे फोकस के साथ बैठना है, क्योंकि आज इतना अमेजिंग कुछ अनाउंसमेंट भी होने वाला है, एक अमेजिंग अमेजिंग सेशंस होने वाला है। और आज जो नॉलेज मैं डिलीवर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ही कॉमन है हर एक के घर में, हर एक के साथ इसके लिए प्रॉब्लम होता है, और उसका सल्यूशन आज मिलने वाला है। तो रेडी है क्या सभी लोग हमारे साथ, मेरे साथ, सुहासिनी के साथ? और मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आई थी, और प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे थे ना कि क्या ही बताए, मैं अपने लिए सोच नहीं पा रही थी क्यों यहाँ पे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। बट मेरा मेरा अनुभव सुनने से पहले मैं क्या करूंगी, मुझे नए स्टूडेंट्स का वेलकम करना है। कौन है यहाँ पे आज पहली बार आए हैं मेरी कहानी सुनने के लिए, या किसी मोटिवेशन, किसी कोच का रिजल्ट देख के आए कि देखने के लिए कि कैसे होता है? अगर रहेगा तो हैंड रेस करना है आपको। यस, कोचेस अगर रहेंगे तो प्लीज स्पॉटलाइट करें, या चैट बॉक्स में उनका नाम दे सकते ताकि मैं उनको स्पॉटलाइट करूं। ओके, मैं देख रही हूँ, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ विंडो को। नहीं, ये ट्रायल 2 के लोग स्टूडेंट्स को नहीं करना है, ट्रायल 2 का ऑलरेडी हो चुका है, उनका वेलकम हो चुका है। अभी उनको सिर्फ ध्यान देना है। ट्रायल 1, ओनली ट्रायल 1 है। कोई यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ज्वाइन करना अभी नहीं हुआ है ज्वाइनिंग उनका, तो कॉल करिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आज के सेशन में इतना अमेजिंग चीज मैं शेयर करने वाली हूँ, शायद ही उनको पता चल जाए उनके हेल्थ चैलेंजेस के लिए ये सारी चीजें कारणीभूत हो सकती है ना। बट इसका नॉलेज मुझे नहीं था। जैसे अभी मैं अपने बारे में बताऊंगी, अगर कोई रहेगा, डेफिनेटली अगले 5 मिनट तक आपको शेयर करना है। तो स्पॉटलाइट करके मैं उनका इंट्रोडक्शन ले सकती हूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम सुहासिनी है, और मैं भी आप ही के जैसा आई थी कम्युनिटी में। बट जब मेरी पहला विजिट था ना, पहली बार, मुझे ऐसा सारी चीजें नहीं पता थी, क्योंकि बाय बैकग्राउंड में एक आईटी पर्सन थी, वर्किंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, एजुकेशन से हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी बिल्कुल भी हेल्थ का नॉलेज नहीं था, जो कि होना चाहिए था। स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में हम लोग कभी नहीं लेते। बट इसके वजह से धीरे धीरे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मुझे टीनेजर लाइफ से बहुत सारे चैलेंजेस थे, वुमेन्स प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा थे। और मतलब वहां पे वो टाइम पे इतना फ्रीडम ना होने के कारण मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मैं डरती थी, और बस मेडिकेशन में अपने खुद से लेती थी, है ना। घर बैठे कुछ अगर सोल्यूशन मिल गया तो कर लेती थी, या रेस्ट कर लेती थी और फिर आगे चलती थी। पर धीरे धीरे ये चैलेंजेस बढ़ते गए, मेरी लाइफस्टाइल करेक्ट चेंजेस होते गए। उम्र के साथ मुझे चैलेंजेस बढ़ने के बाद स्किन प्रॉब्लम्स होने चालू हो गए, क्योंकि मुझे हाइपर एसिडिटी का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था। इतना प्रॉब्लम था कि मुझे एसिडिटी के अटैक्स भी आते थे। मुझे ऐसा ऐसा होता था ना, जैसे पूरा गैस से ब्लोटिंग होता था, ना डकार आती थी ना गैस रिलीज होता था, और विद इन 5 मिनट्स मेरा पूरा गेम चेंज हो जाता था। मतलब हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ता था, इतना ही बाकी होता था, इतने चैलेंजेस होते थे। बट ये चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं इसका सोल्यूशन नहीं पता था, क्योंकि मेरा
खान पीन बहुत ज्यादा गलत था। मैं दिन भर एक तो चाय के ऊपर रहती थी, फिर खाने के लिए मैं स्नैक्स को इस्तेमाल करती थी। और जैसे ऑफिस में जाना चालू कर दिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे रहेंगे, कम्युनिटी से बिलोंग करते रहेंगे, मेरे अनुभव से मैच भी करते रहेंगे कि जैसे हम लोग ऑफिस के कल्चर में चले जाते हैं, तो 9 से 12 घंटे की ड्यूटी के बीच में हम लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में रहते नहीं है, है ना। ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठ जाते हैं, चाय की प्याली मिल जाती है, खाने के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स मिल जाता है, उसको ही खाना बना लेता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मीटिंग्स में बैठती थी, चाय का कॉफी का मग आता था, बिस्कुट्स आते थे, समोसे आते थे, कचौड़ी आती थी, और वापस से स्टाफ कैंटीन भी होता था, तो खाना लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसी से मैं अपना दिन का गुजारा चला देती थी। और स्पेशली शाम को मुझे, या शाम को आने के बाद मुझे अगेन रास्ते में आते जाते, ट्रेन का ट्रैवलिंग होता था तो डेफिनेटली ट्रेन में कोई ना कोई बेचने के लिए कुछ ना कुछ आता था, तो वो ट्रेन वाला स्नैक्स भी मैं खाती थी, क्योंकि सामने वाला खा रहा है तो मैं कैसे देखूं, है ना। ऐसा होता है किसी के साथ, सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो वो चीज हम भी कर लेते, तो मैं भी बिना मतलब का खाती थी। और घर पे जाके फिर खाना भी खाना है, खाना भी खाना, क्योंकि माँ को क्या है बोले, तो ओवर कैलोरीज मेरे बॉडी में जाती थी, और जिसके वजह से वजन बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। बट ये चैलेंज होने के बाद जब प्रेगनेंसी का दौर आया, प्रेगनेंसी के चैलेंजेस भी बढ़ने, एक फर्स्ट बेबी के बाद मुझे हाइपर एसिडिटी के साथ मुझे जॉइंट्स के पेन भी प्रॉब्लम हो गए, और मैं 75 से लेके 85 के वेट में कभी पहुंच गई मुझे समझ में नहीं आया। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, हेल्थ एजुकेशन दिया, और चीजों को कैसे करना है, क्या मैनेज करना है, इसके बारे में मुझे समझाया। मतलब वजन, पहले हमें लगता था कि वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे नेशनल ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं। मैं तो एक दौर ऐसा आया था कि मैं सिर्फ जूस पे रहती थी, चलो कुछ ना कुछ पी के अगर वजन कम हो रहा है तो वही कर लेते हैं, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे थे। बट जैसे मैं मुझे सिखाया कम्युनिटी ने कि कैसे कैलोरी को बैलेंस करना है, कैसे संतुलित आहार को लेना है, और कैसे फिजिकल एक्टिविटी के साथ हमें हमारा वेट लॉस करना है। तो मैंने एक बार नहीं, मैंने शरीर से मैंने 2 बार मेरे फैट को रिड्यूस किया है। एक बार, पहली बार मैंने 16 केजी से 16 केजी का फैट लॉस किया था। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने न्यूट्रिशन को लिया है विद डॉक्टर कंसल्टेशन, विथ कोच गाइडेंस, और बहुत सारे 9 महीने के दौर में मैंने ऐसा फिजिकली एक्टिविटी भी मैंने रखी हुई है, जिसके वजह से मैंने इजीली इजीली विद इन 6 to 7 मंथ के टाइम स्पैन में मैंने मेरे 20 केजी के फैट लॉस की जर्नी को अनुभव किया। तो साथ ही में जैसे आप देख रहे हैं, मेरा बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं था, एसिडिटी की वजह से स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, पिगमेंटेशन आ रहा था। बट विद इन 3 मंथ्स के अंदर मेरा स्किन का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और तब मैंने सोचा अगर इतना बढ़िया रिजल्ट आता है तो क्यों ना ये कम्युनिटी को हम रिटर्न करें। तो शुरुआत में मैंने मेरे जॉब के साथ मैंने लोगों को मदद करनी चालू कर दी, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आने चालू हो गए। तो साइड बाय साइड मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कोच बन जाऊं, है ना, जिससे लोगों को हेल्प हो जाए। बट ये चीज इतनी बढ़ गई, इतने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के बाद उनको संभालने के लिए मुझे फुल टाइम कोच बनना पड़ा, है ना, क्योंकि हम एक जिम्मेवारी लेते हैं, तो हमें वो जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निभानी आनी चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं फुल टाइम कोच बनूं, और गए 10 साल से मैं बहुत सारे फैमिलीज को हेल्प कर रही हूँ। और साथ ही में मैं अपनी खुद की, मेरे खुद के फैमिली की भी हेल्प कर रही हूँ। तो मेरे फैमिली में सारे मेरे फैमिली मेंबर्स फ्यूल ले रहे, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे बहनें, सारे फैमिली मेंबर्स को मैं हेल्दी और हैप्पी कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रंजित कौर, है ना, रंजित कौर न्यू स्टूडेंट है। तो अगर रहेंगे तो हैंड रेस करना है सर, कैमरा ऑफ है। तो जो भी स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन करा के देना है, उनको क्या करना है, कैमरे को ऑन रखना है, और कोच उनको भी गाइड करना है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन करना है सेशन को, देखो कैसे होता है, अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे कोई ना कोई चीज आपको डिस्टर्ब करके जाएगी, और फिर आपको क्या होगा, वो चीज जो इंपॉर्टेंट मैंने कही वो चीज आपकी तरफ पहुंचेगी नहीं। पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत लोग, स्टूडेंट्स अच्छे से सुन रहे। तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, आज हमारा शाम को शाम को इवनिंग को बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है।
7:30 को स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो अभी भी अगर कोई अगर वुमेन अपने हेल्थ के लिए सोच रही है तो आज की ये सेशन को मैं फ्लायर शेयर कर रही हूँ। यस। तो आज शाम को 14 अक्टूबर 7:30 बजे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में वुमेन्स हेल्थ के ऊपर एक बहुत ही खास सेशन होने वाला है। तो आपको लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स को ये सेशन को इंट्रोड्यूस कराना है, देखना है कि एग्जैक्टली वुमेन्स हेल्थ में होता क्या है, क्यों हमें अपनी खुद की केयर करनी है। तो आपको क्या करना है, ये सेशन को लॉग इन करना है। ओके, ग्रेट। तो जैसे मैं अपने फैमिली में आई थी, मुझे बहुत सारा, ये फैमिली में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि अननेसेसरी क्रेविंग क्यों होता है हमें। तो आज है ना हमारा एक बहुत ही खास सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्रेविंग और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में हम लोग समझने वाले। तो ये क्रेविंग जो होता है ना, ये बहुत ही कॉमन है। कितने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने के पहले कोई ना कोई चीज की क्रेविंग होती थी। तो आपको हैंड रेज करना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है ना आज मैं देने वाली हूँ। बट ऑब्वियस अगर कोई यहाँ पे आया है तो कुछ ना कुछ चैलेंज के साथ आया है। कोई ना कोई क्रेविंग हमें होती होती, किसी को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, किसी को तीखा खाने की क्रेविंग होती है, किसी को चटपटा खाने की क्रेविंग होती है। बाय द वे, मुझे भी क्रेविंग होती थी, मुझे तीखा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग, इतना तीखा कि मतलब चाट के ठेले पे जाने के बाद वो पानी पूरी वाला भी मुझे बोलता, अरे मैडम इतना तीखा क्यों खा रहे हो, आपको कुछ हो जाएगा। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितना तीखा खाना होता है। जब तक पसीने नहीं आते, जब तक नाक से पानी नहीं आता, तब तक तीखा खाना है। तो और मिर्ची डालो और मिर्ची डालो, और ये खाने की वजह से मुझे इतना हाइपर एसिडिटी हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था ना एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बस इतने कम्युनिटी में इतने स्टूडेंट्स को क्रेविंग हो रहा था, इतने ही स्टूडेंट्स को क्रेविंग हो रहा था। तो मेरे ख्याल से आजकल तो बच्चों को भी क्रेविंग होता है। आइसक्रीम की क्रेविंग, चॉकलेट की क्रेविंग, मीठा खाने की क्रेविंग, खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। बराबर। सिर्फ आपको वन लाइन में बताना है किस चीज की क्रेविंग हो रही है। जिसको मैं अनम्यूट करूंगी उनको सिर्फ वन लाइन में बताएं, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बाद में शेयर करना है। ये क्रेविंग होती थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। इसका जो बीट वाला सेशन है वो बाद में हम आपका अनुभव लेने वाले हैं। तो मैं पहले ना मैडम से बात करना चाहूंगी। यस, वैशाली मैडम, आपको किस चीज की क्रेविंग हो रही थी? अनम्यूट करिए, मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है आपको। हेलो। हाँ मैम बोलिए। आवाज। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मेरे को हाँ, मीठा खाने की बहुत शौक था। क्रेविंग थी पहले। क्रेविंग, बहुत। शौक शौक, और मतलब इतना कितना हद तक आप खा सकते थे? मेरे को क्रेविंग थी मैं मीठा खाने की। मीठा बहुत खाने की, तो आपके फ्रिज में कुछ ना कुछ बना के रखा है या घर पे कुछ ना कुछ मीठा बनता था? अच्छा था रोज। हाँ। रोज बनता था, आप भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे? यस यस। ओके। तो आपको रेडी यस। रहना है। अभी आपको अनुभव शेयर नहीं करना है, अभी मैं यहाँ पे हरिदास सर से बोलूंगी। यस हरिदास सर, आपको किस चीज की क्रेविंग थी? मैम मुझे भजिया खाने की क्रेविंग। भजिया मतलब तला भुना खाने की तला क्रेविंग तला थी? भुना खाने की क्रेविंग थी। तो ठंडा भी चल जाता था? यस। ठंडा भी चलेगा, कैसे भी ये चल जाएगा, चल जाएगा। है ना? वेरी गुड। और फिर सर उसके बाद मैं हमारे जॉर्ज सर से बात करूंगी। जॉर्ज सर नमस्ते, किस चीज की क्रेविंग होती थी? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मीठा खाने की क्रेविंग थी। बहुत मीठा मीठा खाने पसंद। की, बहुत ज्यादा मीठा खाते थे? बहुत बहुत। अगर अगर किसी किसी सेलिब्रेशन में जाऊंगा तो गुलाब जाम रहेगा तो चार चार पांच पांच गुलाब जाम खाता था। 5-5? मतलब सिर्फ 5? अभी ओके ग्रेट। चार नहीं, रिजल्ट पांच। अभी नहीं शेयर करना है, मैं रिजल्ट बाद में पूछूंगी आपको। यस, अभी जिनका हुआ है हैंड डाउन कर सकते हैं। अभी हमारे मनीष सर से बात करेंगे। मनीष सर नमस्ते, आपको किस चीज की क्रेविंग होती थी? नमस्ते मैडम। तला भुना और नमस्ते। मीठा। तला भुना और मीठा। तला भुना मीठा सब? सब सब मैडम। सब ओके। तो घर पे रोज बनता था कि बाहर से लेके आते थे? घर पे भी बनता था, बाहर से भी, दोनों। दोनों, घर पे नहीं बना तो बाहर से लेके सबको यस। खिलाना है? यस यस मैडम। वेरी गुड। यस, गाना, अभी गाने का टाइम खत्म हो गया, अभी गाने को बाहर निकालिए, है ना? अभी 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 मैं रविंद्र सर से बात करूंगी। नमस्ते रविंद्र सर, आपको किस चीज की क्रेविंग होती थी? नमस्ते मैम। नमस्ते। अभी
अभी हम लोग को जो जैसे ऑफिस में हम लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में जो है डेली इवनिंग को जो है ना नाश्ता आता था, ठीक है ना। इवनिंग में तो कभी बड़ा पाव, कभी भजी, नहीं कभी नहीं, मुझे नमकीन। मुझे आप, वो कैंटीन वो ऑफिस में क्या बनता, आपको किस चीज की क्रेविंग मतलब? मेरे को नमकीन, नमकीन का यदि क्रेज आता था। नमकीन, नमकीन, हाँ। ये जो टेस्ट है ना, नमकीन, मीठा, तीखा, तला, ये, या किसी किसी को पता नहीं, सामने वाले को देख के खाने की क्रेविंग हो जाती है ना? ये साना जी सर, आपको मैडम को किस चीज की क्रेविंग? नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे चाय में बिस्किट या खारी डुबो के खाना। मीठा, मीठा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मीठा 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 तो तीखा। बहुत मैम। हाँ, मीठा मीठा। मीठा, मीठा खाने की क्रेविंग। यस नरेंद्र सर, आपको किस चीज की क्रेविंग? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मीठा मीठा खाने की मैम। एक मीठा किस एक हद तक खा हाँ। सकते थे मीठा? एक एक टाइम में मैं एक पाव पेड़ा खा सकता था पहले। पेड़ा खाता पाव था पहले। पेड़ा? पाव हाँ पेड़ा मतलब और पाव किलो बोलना आपको? हाँ पाव किलो। पाव किलो, और ओके। हाँ फिर भी और एक आधा फंक्शन वगैरह गए तो कम से कम 20 गुलाब जामुन तो जी ओ भर तक। माय गॉड। इतना क्रेविंग था मैम। ओके। यस बाल प्रताप सर, आपका बात करने के बाद म्यूट करना है, वरना आपकी बातें हमें सुनाई देगी, है ना? यस बाल प्रताप सर, आपको किस चीज की क्रेविंग होती थी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। शायद बिजी है, शायद बिजी। ओके, पल्लवी मैडम, आपको किस चीज यस की मैम। क्रेविंग होती थी? मैम, मीठा खाने की। मीठा किस हद तक मीठा खाते थे मैम? बहुत ज्यादा, मतलब हस्बैंड को आदत थी तो कुछ ना कुछ फ्रिज में रहता ही था। डिनर हस्बैंड के बाद लेके आते चाहिए। थे या आप खुद लेके आके फ्रिज में रखते थे? मैं खुद लेके आती थी अच्छा, मैम। कोई अगर नहीं, आपको कोई मना करेगा तो कैसे लगता था आपको? ऐसा होता ही नहीं था, मतलब उनको भी खाना है और मुझे भी खाना है, अच्छा, तो तो बहुत यहाँ पे सारी दोनों चीजें। तरफ सेम आग बराबर लगी थी, है ना? दोनों को मीठा यस खाना यस पसंद। मैम। यस स्वप्निल यस मैम। सर, स्वप्निल सर, मैम भजिया बहुत खाता था मैं। तला तला हुआ, तला तला हुआ, हुआ तला हुआ तला तला हुआ हुआ। खाना बहुत खाता था। ओके, बस तला हुआ, और कुछ खास? सब सब खाने को जो भी मिल जाए, भूख लग जाए तो जो भी तो मिल जाए खा मतलब लेता था, सब या चल जाए, पर स्वीट। तला हुआ ज्यादा अच्छा लगता था। यस, तला हुआ ज्यादा अच्छा लगता ये वेरी गुड। संगीता मैडम, देखिए अभी धीरे धीरे सबके हैंड रेजर हो रहे हैं, आपको क्या करना है? सुनना है सिर्फ, किस किस चीज की क्रेविंग हो रही है, ये संगीता मैडम। नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। कम्युनिटी। मैम मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था, वो तो मेरा फेवरेट था मैम। मीठा खाना, तो देखो मीठे की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आपको समझ में आ ही रहेगा कि क्यों यहाँ पे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज नाम की ये जो बोलते ना असाध्य बीमारी, जो बहुत बोलते ना गोली छोटी होती है लेकिन अंदर बहुत बड़ा काम करती है। ओके संगीता मैडम। अमृता मैडम, अमृता मैडम नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बोलिए, मेरे ख्याल से आपको मीठा खाना पसंद होगा, हाँ, मुझे क्योंकि बहुत आपकी मीठा। आवाज में इतनी मिठास है, तो मीठा मैं ज्यादा इतना खाया मीठा आपने। खाती थी ना, एक हाँ। टाइम पे ना पाव किलो जलेबी अकेली ही खाती अच्छा, थी। फिर एक पेड़े वाला पाव किलो वाले आए, फिर एक पाव किलो जिलेबी वाले आए। बहुत खाती थी, मतलब नींद खुले ना, भूख लगी है तो कुछ भी मीठा ही खाती थी मैं। ओके इतना मीठा ग्रेट। मुझे पसंद ओके, है। पर रेडी रहनी है, आपको अनुभव शेयर करना है अभी आपको। जितने हाँ। भी स्टूडेंट्स ने अभी हैंड रेस किया है ना, उनको दो टू टू लाइन का मुझे अनुभव, क्योंकि मैं इतना अमेजिंग आपको चीज समझाने वाली हूँ ना, इंटरेस्टिंग है ना। ये सुनीता मैडम, आपको भी बोलना है, यस बताइए। वड़ा पाव और चाय बिस्किट। ओके, तो मतलब नहीं, मुझे टेस्ट के बारे में बताइए, टेस्ट टेस्ट। दोनों भी मैडम, तला हुआ भी और मीठा भी। मुझे पता है क्या, मैं एक चीज बता दें, ये औरत है ना, ये कंफ्यूज अकाउंट है, पता है क्या? इनको कुछ समझ भी, मतलब उनको पता ही नहीं, उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, है ना? तला भी दे दो, मीठा भी दे दो, सब चाहिए हमें, है ना? सब चाहिए यस हमें। यस। वेरी गुड। तो सुनीता मैडम के यहाँ पे तो पूरा वॉर ही चल रहा था, है ना? तो यस, थैंक यू सो मच। ये संजीवनी मैडम, सिर्फ एक लाइन में बताना, मीठा तीखा तला या हाँ, जो भी सब है, मीठा तीखा तला हुआ सब बहुत कोई भी बहुत एक पसंद था। चीज, कोई भी जो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा, वो मीठा वाला। मीठा वाला, वाला मीठा। ओके, हाँ। तो चलिए रुक जाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितने 113 स्टूडेंट्स है। अच्छा, बाल प्रताप सर को भी बोलना है, चलो हमारा बताइए सर, आपको क्या पसंद, एक एक। मैं मैडम मैं ग्रैंटन में रहता हूँ, वहाँ पे जलेबी मिलती है, जे जलेबी करके जलेबी। मीठा, जलेबी। मीठा पसंद है, मीठा। हाँ तो जलेबी मैं बोल रहा हूँ, वही हाँ, तो जलेबी मिठाई मीठा रहती, पसंद तीखा है रहती आप। नहीं है।
मीठा बाकी जलेबी मतलब होती है। मिठाई में सिर्फ जलेबी पसंद है, मीठा बाकी सब और वो पसंद नहीं। कौन सी वाली है? वो अलग से वाली जिसमें एकदम प्रॉपरली इमरती, इमरती ये वाली मिठाई। इमरती से भी अलग से एक जे जिलेबी अच्छा आता है, वो मावा भी है जिलेबी क्या? आता है। और नहीं नहीं उसमें भी पता और नहीं। एक अच्छा जूस रहता है, तो जूस वो मीठा खाने में एकदम आस्ते आस्ते लेने का वो मजा आ अच्छा जाता है। ये भी एक शौक है, आप सुन रहे सभी लोग। ओके बढ़िया, और फिर थैंक यू उसी के सो साथ मच में राजा साहब तो सर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। तो देखिए ये भी कुछ क्रेविंग्स के प्रकार है। तो मीठे में भी स्पेशल मीठा चाहिए, उसके बिना नहीं जमेगा। ऐसा देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, शायद कुछ लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं, ऐसा भी कोई होता है। मेरा भी ऐसे था, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बुखार भी आता था ना, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती थी मेरी माँ, मुझे पानी पूरी वाले के ठेले वाले के पास लेके जाती थी। और बोलती थी इसको तीखा वाला पानी पूरी खिलाओ ताकि इसको पसीना आए, क्योंकि मैं इंजेक्शन से डरती थी। बहुत ज्यादा डरती थी नहीं, रादर मैं डरती हूँ, आज भी डरती हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा तीखा, इतना ज्यादा तीखा, मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है। बट जैसे ही कम्युनिटी में मैं आई, मैंने अपने फ्यूल को ट्राई किया, ये सूप और एनर्जी ड्रिंक को मैंने ट्राई किया, और मैजिक ही हो गया। मैजिक हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्रेविंग मेरी स्टॉप कैसी हुई। और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रेविंग होती क्या है ना। क्रेविंग का मतलब क्या होता है? क्रेविंग बेसिकली हमारा खाने की, किसी भी खाने की हमें होने वाली तीव्र इच्छा, है ना, जिसको हमें बहुत, मतलब डेस्परेटली ऐसा लगता है ये मिलनी ही मिलनी चाहिए वरना नहीं होगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब एक बार खाने के बाद है ना, दूसरी बार कब खाऊंगी, इसका वेट हम लोग करते हैं। और स्पेशली जब भी तीव्र इच्छा होती है हमें, मतलब डेस्परेट फीलिंग आती है ना खाने के लिए, तो हम लोग देखते नहीं आगे पीछे वो सामने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हमारे साथ होता है। तो हमारे शरीर में ना, हमारा शरीर और दिमाग, ये क्रेविंग दोनों से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी हम लोग मेंटली हमें लगता है कोई चीज हमें चाहिए क्योंकि सामने वाला कर रहा है, करके मुझे चाहिए। तो आपको ये चीजें समझनी है और लिख के भी लेनी है, क्योंकि आज के तारीख में ये जो चैलेंज है ना, ये बच्चों में ज्यादा दिख रहा है, टीनेजर के पहले से ही दिख रहा है ना। बच्चे देखो कभी देखा रहेगा, कुछ चीज मांगता है तो उसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो चीज को समझना है, क्योंकि ये जो क्रेविंग होती है ना, ये हमारे शरीर, हमारा बॉडी और हमारा माइंड, ये दोनों से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले तो हमें सीख समझना है कि क्रेविंग क्यों होती है, इसके क्या कारण है ना। कारण तो बहुत सिंपल है। पहला कारण ये एक होता है कि जब आप माल न्यूट्रिशन में चले जाते हो, हमारा शरीर जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में चले जाता है, पोषक तत्वों की कमी के कारण हमें बहुत सारे क्रेविंग्स होते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है ना। जब विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, अभी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स है, कौन सा विटामिन मिनरल हमें हमारे शरीर में कमी के कारण हो रहा है, इसके बारे में भी आने वाले टाइम में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण हमें क्रेविंग होती है। दूसरा कारण क्या है पता है? जब हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में चला जाता है। मतलब क्या? जब हमारे ब्रेन को लगता है कि चलो खुशी का माहौल आया है, कुछ अच्छी चीज हुई है हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट कर लेते हैं, अभी दिवाली आ रही है ना, कुछ मीठा हो जाए, हो जाता है। जिसको मीठा पसंद नहीं वो भी खा लेता है, तो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में चला जाता है, राइट। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में चला जाता है। उसके बाद जब हमें, और ये ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में क्यों जाता है पता है? क्योंकि हमारा जो डोपामाइन, अभी हॉर्मोन्स के हमारे बहुत सारे एजुकेशन हो गए, तो इसमें जो डोपामाइन नाम का जो हार्मोन होता है ना हमारा, जिसको हम लोग खुशी वाला हार्मोन बोलता है, ये ब्रेन रिलीज करता है। जब कोई हैप्पीनेस हमारे सामने आता है या खुशी का माहौल बन जाता है, तो ब्रेन बोलता है चल सेलिब्रेट कर लेना, सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो सेलिब्रेशन, जिसका जो क्रेविंग होता है उसका वो सेलिब्रेशन वैसे हो जाता है। जिसको तला भुना खाना पसंद है, अरे बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, क्यों ना थोड़ा भजिया तला जाए, है ना। ठंड ठंड अच्छी से पड़ी है, तो क्यों ना थोड़ा तला हुआ नमकीन कुछ हो जाए, अभी दिवाली के दौर में आता है। देखो दिवाली ठंड में आते भाई, अभी बारिश अभी अभी चली गई है, यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। बट जनरली दिवाली में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड में हम लोग तला भुना खाते हैं, है ना, नमकीन भी खाते हैं, मीठा भी खा लेते हैं,
बहुत सारे चीजें खा लेते हैं हम लोग, पकवान बन जाते हैं, तो ये डोपामाइन हमारा खुशी का हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। इसके वजह से हमें लगता है कि हमारा ब्रेन है ना, उसको सेलिब्रेशन मूड में लेके जाना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वहां पे इमोशनल ट्रिगर, हम लोग जब इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक कुछ कारण हो जाता है, जैसे अ, हो सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, आप अकेले रह रहे हैं, आप तनाव में हो। जैसे मेरे साथ होता था कि जब मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता था तो मैं बिना मतलब का खा लेती थी, कुछ भी आ जाए फिर वो मीठा भी हो चलेगा, कुछ तो दे दो, कुछ तो मुंह में जाना चाहिए। तो जब आप तनाव में होते हो या आपको गुस्सा आता है या अकेलापन फील होता है, आपको बोर होता है, अच्छा नहीं लगता, कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस होता है आपको, आपका मन कंफर्ट में जाने के लिए रेडी है कि चलो मूवी देखते हैं, साथ में कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए, है ना, कंफर्ट में हम लोग है, वक्त है कुछ करने के लिए है नहीं तो खा ही लेते हैं, है ना। ऐसे टाइम पे जब आप इमोशनल ट्रिगर में चले जाते हैं, तब भी हम लोग मीठा या जो भी आपका जो भी पसंदीदा क्रेविंग रहेगा, जो भी आपको पसंद है वो चीज हमारे साथ होनी चालू हो जाती है। और जिसको हम लोग डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो इमोशनल ईटिंग बोला जाता है। हमारा ये भी सब्जेक्ट हुआ है हमारी कम्युनिटी में कि इमोशनल ईटिंग क्या होता है, ये एक अवान्तर सब्जेक्ट है कि इमोशनल ईटिंग होने के भी कई कारण है। क्यों हम लोग तनाव में जाते हैं, क्यों हमें अकेलापन आता है, क्यों हमें हमेशा बोर फीलिंग होता है, कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते रहते हैं। तो हमारा इमोशनल ईटिंग भी जब भी डिस्टर्ब हो जाता है तो भी हमें क्रेविंग होना चालू हो जाता है। चौथा हमारा पॉइंट है हमारा, जब हम लोग नींद अच्छे से नहीं लेते। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जब हम लोग लैक ऑफ स्लीप में चले जाते हैं ना, नींद हमारी अच्छी नहीं हो जाती, तो सबसे पहले दो हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन से दो हार्मोन? हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में और हमारे गट में दो हार्मोन काम करते। बाय द वे कल ही हमें पता चला कि हमारे पास दो ब्रेन है, एक तो हमारा जो ओरिजिनल ब्रेन है, दूसरा गट हेल्थ, गट जो होता है वो अपना सेकंड ब्रेन है। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसी वही डिवाइड होके बाद में वो गट में ट्रांसफर हो जाता है और वहां पे हमारा डेवलप हो जाता है सेकंड ब्रेन। अगर थोड़ा साइंस को समझेंगे, और इसलिए अगर हमारी नींद अच्छी नहीं हो रही है तो जो रात में प्रोड्यूस होने वाला ग्रेलिन हार्मोन, जिसको हमें हमें भूख की हार्मोन बोली जाती है, भूख, और लेप्टिन हार्मोन जो हमारे स्टमक में मतलब गट में होता है, जो हमारे हंगर को सेटिस्फाइड होने वाली फीलिंग, मतलब मेरा पेट भर गया, ये फीलिंग हमें वो देता है। लेकिन अगर मुझे भूख बार बार लग रही है तो सेटिस्फेक्शन का फीलिंग ही नहीं आएगा। इसलिए अगर मैं नींद अच्छी नहीं ले रही हूं तो मुझे अननेसेसरी क्रेविंग होनी भी चालू हो जाती है। तो ये नींद का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे सेहत के साथ। अगर हम लोग नींद पूरी तरीके से नहीं ले रही तो हमेशा हमें भूख बढ़ने, मतलब बार बार लगेगा कुछ ना कुछ मैं खाऊं, कुछ ना कुछ मैं खाऊं, कुछ सामने आ रहा है तो मैं खाते रहूं, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है। ठीक है, ये हमारा क्रेविंग हो जाता है। फिर आगे हमारा जब ब्लड शुगर लेवल हमारा ऊपर नीचे होता है, अगर कोई डायबिटीज के पर्सन रहेंगे तो उनको पता है, जब उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है तो उनको उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत, इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, ऊर्जा देने वाले खाने की जरूरत पड़ती है, जो इंस्टेंट एनर्जी मतलब खाने के बाद इमीडिएटली आपको ताकत आ जाती है, जैसे शुगर खा लेते हैं या कुछ मीठा मुंह में डाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम पे जब ब्लड शुगर लेवल आपकी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, ऐसे टाइम पे भी आपको जो चीज मन में है आपके वो खाने को, स्पेशली मीठा, मीठा ही खाया जाता है, या कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपको जैसे खाना कोई लोग खा लेते हैं फटाक से, इमिजिएटली एनर्जी देने वाले खाना खा लेते हैं, है ना, जिससे चावल, चावल अगर प्लेन चावल है आपका, या पोहा, उपमा, शीरा, ये जो इंस्टेंट बोलते हैं ना, नाश्ते के प्रकार जो होते हैं हमारे साथ हमें मिलते हैं, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आपने देखा है ना, रात भर हम लोग सोते 8 से 9 घंटा सोए भी रहेंगे, और सुबह अगर कोई टिपिकल ब्रेकफास्ट हाई कैलोरी वाला खाया रहेगा, है ना, मेदू वड़ा, पोहा, पराठा या ऐसे कुछ, फिर खाने के बाद आधे घंटे के बाद नींद भी आ जाती है, आती है,
8-9 घंटा सोने के बावजूद भी क्यों नींद आती है? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो ऊर्जा मिली वो ऊर्जा अभी कहाँ खर्च करें हम लोग, तो बॉडी बोलते है कि तू अभी रेस्ट कर ले, है ना। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट जो आता है हमारा है आदत, हमारी हैबिट, रूटीन। रूटीन के हिसाब से हम लोग खा लेते हैं। जैसे सभी को अगर घर में कल्चर ही डेवलप है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाना है, खाने के बाद कुछ ना कुछ, मतलब बिना मतलब रोटी खाने के बाद चावल खाना ही खाना है, सीखा है बचपन से कि चपाती और सब्जी खाने के बाद दूसरा राउंड में हमें चावल और दाल लेनी ही लेनी है, जबकि जरूरत नहीं है। कुछ लोग खाने के बाद मीठा खा लेते हैं क्योंकि वो आदत है, हैबिट बन चुकी है, रूटीन बन चुका है ना। तो ये भी एक कारण होता है कि हमें कुछ ना कुछ चीज की क्रेविंग, इच्छा तैयार होनी चालू हो जाती, आदत की क्रेविंग। आदत के हिसाब से हम लोग आदत के हिसाब जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे 5 तरीके थे जिसके हम लोग शिकार बन चुके हैं, है ना। बट ये होने के कारण भी अलग है, क्योंकि हमारा बॉडी में, जैसे मैंने बताया, हमारा पहला पॉइंट था कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जब आप माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं ना, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये कारण हिडन कारण है, छिपा हुआ, जो हमें समझ में नहीं आता कि अगर मुझे माल न्यूट्रिशन में अगर हूं, अगर मैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में हूं, तो एग्जैक्टली मुझे मीठा खाने की क्रेविंग क्यों होती है, एग्जैक्टली मुझे तीखा खाने की क्रेविंग क्यों होती है, एग्जैक्टली मुझे तला भुना खाने की क्रेविंग क्यों होती है, ये मुझे समझना जरूरी होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे ना कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में क्रेविंग क्यों होती है। तो पहला अगर पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट को लिख के रखना है आपको, कि जब हमें स्पेशली चॉकलेट्स खाने की क्रेविंग होती है ना, चॉकलेट्स, तो क्यों होता है, क्यों, मतलब मीठे में भी, जैसे अभी बाल प्रताप सर ने बताया कि वो पर्टिकुलर मुझे वही वाली जलेबी चाहिए, या किसी को वही वाला पेढ़ा चाहिए, या किसी को मिठाई पसंद नहीं लेकिन चॉकलेट्स पसंद है। ओके, तो चॉकलेट क्यों खाने को मन करता है? क्योंकि हमें जब हमारे शरीर में मैग्नीशियम नाम के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, मैग्नीशियम, और आपको मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, है ना। ये स्पेशली मैग्नीशियम हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी चालू हो गई तो हमें स्पेशली चॉकलेट्स खाने की आदत हो जाती है। तो भी चॉकलेट्स मार्केट में कितने सारे हैं मुझे बताइए, कितने हाई शुगर वाले चॉकलेट्स है, बट क्या वो सही है मेरे लिए? अगर मुझे वो चॉकलेट खाने को मन कर रहा है तो डेफिनेटली हमें चॉकलेट खाना है, पर कौन सा वाला चॉकलेट खाना है? जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में कोको है। कोको ये अलर्ट भी देता है, ब्रेन को अलर्ट देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर आपको बार बार नींद आ रही है तो अगर आप ये चॉकलेट खाएंगे, पर वो कौन सी, 70% वो चॉकलेट के अंदर कोको होना चाहिए, 70%। तभी वो चॉकलेट, जिसको हम लोग डार्क चॉकलेट बोलते हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो घर में अगर मीठा भर के रखना है तो आपको क्या करना है, आपको डेफिनेटली डार्क चॉकलेट लाके फ्रिज में रखना है। आप दिन में 1 से 2 बार, 1 से 2 बार आपको मीठा खाना आप खा सकते हैं, दिन में 1 बार 1 बाइट आप खा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है जिसको नमकीन खाने की आदत होती है, नमकीन। ओके, 1 सेकेंड, नमकीन खाने की आदत होती है। तो जैसे नमकीन क्यों खाने को मन करता है? जिसको सोडियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम, ये तीन, स्पेशली ये तीन, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जब ये तीन चीजों की हाइयर डेफिशिएंसी हो जाती है ना सडनली, मतलब मेरे बचपन में मुझे याद आ रहा है, बिना मतलब का मैं नमक खाती थी, और वो नमक भी कैसा खाती थी पता है? वो पेरू के ऊपर लगाते थे ना तीखा, और नमक वाली वो जो मिलता था पाउडर, वो बिना मतलब के लेके मैं खाती थी। ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो तीखा खाना है तो वो नमकीन तीखा वाला खाना है। तो जब हमारे शरीर में सोडियम और क्लोराइड या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, मतलब क्या, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो हमें डेफिनेटली आपको नमकीन खाने की इच्छा होगी। तो अभी याद रखना है, अगर आपको नमकीन खाने की इच्छा हो जाए
तो आपको हमारा एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, हमारे पास हाइड्रेट नाम का सोल्यूशन है। उसको दिन में कम से कम एक बार लेना। उसके अंदर 5 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है। कौन से? आपकी कोच से बात कर सकते हैं इसके बारे में। वो आपको दिन में एक सैशेट लेना है। या फिर आप सीधा नॉर्मल आप नॉर्मल पानी जब भी आप लेते हैं ना, जब हम नॉर्मल पानी लेते हैं तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट आप डाल सकते हो। जैसे अगर आपने आधा लीटर का, मान लीजिए ये गिलास है हमारा, तो ये आधे लीटर के गिलास में आप पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप डालेंगे, तो आपने देखा रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट जब भी हम लोग ये प्रोग्राम में जाते हैं, वेट लॉस के प्रोग्राम में, तो हमारा पानी, हमें बहुत ज्यादा यूरिनेशन होते रहता है, होता है। हम लोग पानी पीने के बाद हर 10-15 मिनट में यूरिन के लिए भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारे गॉल ब्लैडर में पानी सिर्फ जा रहा है, हमारा सेल्स जिसमें पानी के जो जिन्नस है वो जाने चाहिए, वो जा ही नहीं रहे, शरीर अपना एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, मिनरल्स और वो सारी चीजें नहीं है। तो हमें उसको मिनरल युक्त बनाना है, जिसमें सॉल्ट, हमारा सोडियम एक प्रकार का मिनरल है, वो अगर आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो हमारा शरीर हो सकता है, आपका शरीर हाइड्रेट होना, आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी चालू हो जाए। तो सबसे मैंने, जैसे मैंने बोला, लेमन वाटर आपको पीना है। आपके पानी का कुछ ना कुछ टेस्ट को बदलना है। अगर कुछ नहीं, हमारे एनर्जी ड्रिंक का 1 स्पून डालिए और पानी पीजिए। इसमें भी बहुत अमेजिंग बॉडी में मिलने वाले वो सारी चीजें हैं, अमेजिंग, जो आपके बॉडी को, आपके शरीर को हाइड्रेट करने के लिए मदद करती है। जैसे पहले के जमाने में हम लोग को नींबू पानी दिया जाता, अगर हम लोग धूप से आते थे, पसीने छूटते थे, क्योंकि पसीने छूटेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज हो जाएंगे। तो वो जब भी हम लोग नींबू पानी पीते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स वापस से रिवैम्प हो जाता है ना, रिकलेक्ट हो जाता है, क्योंकि लेमन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फिर आप रोस्टेड मक्खन, अगर आपको नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, तो आप घर वाले बनाए हुए हेल्दी स्नैक्स आप खा सकते हैं। रोस्टेड मखाना, अगर आज की तारीख में हर एक के घर में एयर फ्राइज होता है, तो आप एयर फ्राइज में आप मखाना बनाइए। या बहुत सारे ऐसे नमकीन चीजें, आप डाइट चिवड़ा वगैरह बना सकते हैं होममेड, जो एयर फ्राइज में ऑयल फ्री वाले रहते हैं। सबसे सबसे बेस्ट कौन सा पता है? नारियल पानी। आप कौन से भी सीजन में पी, नेचर ने दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर है, वो आप दिन में पी सकते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा हमारा जो है मीठा, जो अभी ज्यादा तादाद में लोगों ने, स्टूडेंट ने बोला मीठा खाना पसंद है। तो मीठा क्यों खाते हैं हम लोग? क्यों खाते हैं मीठा? मीठा खाने का रीजन क्या है, क्यों हमें वो मीठा ही पसंद है ज्यादा? कभी कभी तो मुझे तीखा खाने के बाद भी ऐसा लगता था, चलो ठीक है ना, एक बार खा ही लेते हैं। तो मतलब बॉडी कुछ ना कुछ साइन दे रही है ना हमारी। क्यों दे रही है? क्योंकि मीठे के अंदर भी अगेन क्रोमियम नाम का जो घटक होता है, क्रोमियम, ये कोई कीड़े का नाम नहीं है, ये क्रोमियम एक न्यूट्रिएंट ही है, जो हमारे शरीर में डेफिशिएट हो जाता है तब हो जाता है। साथ ही में मैग्नीशियम, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैग्नीशियम ये कॉमनली सब इसमें आ रहा है। मैग्नीशियम ये ऐसी चीज है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये एक यूनिवर्सल न्यूट्रिएंट है जो बाकी के न्यूट्रिशन को शरीर में पहुंचाने के लिए मदद करता है। तो मैग्नीशियम जिसमें भी मिलता है ना, वो सारी चीजें हमें खानी है। और यही एक कारण होता है, स्पेशली जब हम सीनियर सिटीजन एज में चले जाते हैं, एजिंग में चले जाते हैं, तो हमारे बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं राइट। साथ ही में ट्रिपोफैन, ट्रिपोफैन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, वो भी स्पेशली कम होना चालू हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मीठा खाने को मन करता है। ये जो ट्रिपोफैन नाम का जो चीज है ना, वही मेन ज्यादा रीजन है आपके मीठा खाने के कारण को। हमें डेस्परेटली ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अभी जाके मीठा खाऊं, कुछ आगे पीछे हम लोग देखते नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यही एक कारण है, होता है, जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। अब ये सारे गेम है ना हॉर्मोन्स के होते हैं, ये हॉर्मोन्स एक मैसेंजर की काम करते हैं। जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में चला गया, वो हार्मोन बोला मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली। और जिसके अभी ये हार्मोन, ये सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है बेसिकली? ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का, मतलब ब्रेन में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसके लिए ये कारणवश है, कारण है। और यही, एक सेकेंड ना, यही एक कारण होता है जो हमारे मूड्स को,
हमारे हंगर को, हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। और आपको मैं बता दूं, 90% ये सेरोटोनिन हार्मोन हमारे गट में तैयार होता है। 90%, जो कि हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। और 10% सिर्फ हमारा ब्रेन में बनता है, सिर्फ 10%। और इसी के वजह से हमें जो बोलते हैं ना, अगर हमारी नींद सही नहीं है तो ज्यादा हम लोग ओवर ईटिंग करने के पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन काम करना बंद कर, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, जैसे मेरे साथ होता था। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? आप कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो रिच इन फाइबर और मीठे भी होते हैं। जो रिच इन फाइबर मतलब जिसके छिलके भी अच्छे होते हैं और जिसका मिठास भी उतना नहीं होता, जो आपको एक मात्रा तक आपको मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। राइट। साथ में आपको दालचीनी, दालचीनी हमारे स्पाइसेस, हमारे इंडिया में इतने अच्छे अमेजिंग अमेजिंग स्पाइसेस है। आप छोटा टुकड़ा या दालचीनी की पाउडर भी मिलती है, आप वो भी आप खा सकते। स्पेशल देखो, मीठा बनाने के बाद है ना, दालचीनी की पाउडर उसके ऊपर डालते हैं। अगर हमारे गृहिणी, हमारे हाउस क्वीन रहेंगी तो मीठे के ऊपर दालचीनी की, क्योंकि वो जो ओवर ईटिंग को स्टॉप करना है, क्योंकि हमें ये भी समझना है मीठा खाना है, कहीं ना कहीं रुकना भी है। तो दालचीनी की पाउडर जब आप मीठे के ऊपर डाल देते हैं ना, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते। वो करना है आपको। डेट्स, आप नेचुरल, हमारा डेट्स जो खजूर जिसको बोलते हैं, वो भी आप दिन में 1 से 2 बार, जिसमें आयरन बहुत अच्छे से मिल जाता है आपको, मैग्नीशियम अच्छे से मिल जाता है आपको। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं। तो आपको देखना है कि मुझे किससे ये सारी चीजें, ये न्यूट्रिशन मिल जाए जिससे मेरा ये हार्मोन अच्छी तरीके से काम करे। राइट। फिर चौथा जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा नॉनवेज खाने की ओवर ईटिंग। किसी को बोलते हैं ना, हफ्ते के 7 दिन नॉनवेज चाहिए, बिना मतलब वो कल्चर ही बन जाता है कि नॉनवेज खाना ही खाना है। तो ये जब भी हमें फीलिंग आती है कि मुझे कुछ ना कुछ चिकन या स्पेशली क्या बोलते हैं, मीट या रेड मीट, मटन वगैरह, वो सारी चीजें जब हम वो खाते हैं, वो उसकी क्रेविंग होती है, तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी हुई है? ये कि हमें समझ लीजिए कि मुझे आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी हुई है। आयरन और जिंक। और ये आयरन, आयरन तो मिनरल है, पर जिंक ये ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल मतलब क्या? जो बहुत ही कम मात्रा में जरूरत है, बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बोन्स हेल्थ पे पड़ता है। आपके बोन्स बिल्कुल भी काम करना बंद हो जाते। तो अगर ये ट्रेस मिनरल है, कम मात्रा में चाहिए, तो उसको मुझे शुरुआत से थोड़ा थोड़ा देना है। राइट। उसके बाद यही कारण होता है कि हमें शरीर में अगर बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी ना, ये वेजिटेरियन लोगों में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें जितनी मात्रा में बी ट्वेल्व चाहिए वो मिलता ही नहीं है। और बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होने के बाद अगेन हमारे जो बोन्स है ना, वो स्पंजी हो जाते हैं। स्पंजी मतलब क्या? जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी होनी चालू हो जाती है बोन की, वो एक प्रकार का शेप लेना चालू कर देता है। आपने देखा रहेगा, किसी किसी का हाइट कम हो जाता है, किसी किसी के पैर में बेंड आ जाता है, पीठ के रीढ़ की हड्डी में बेंड हो जाता है, हाथ पैरों में, अंगुलियों में बेंड आना चालू हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी है। बी ट्वेल्व ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे डाइट में जरूरी होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी, स्पेशली ये लेडीज में बहुत ज्यादा कमी दिखती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ उनके आयरन लॉस होते हैं, कैल्शियम लॉस होते हैं, और अगर वो नहीं वापस से डाल रहे शरीर में, तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएगी। और इसीलिए स्पेशली लेडीज को एनीमिया की दिक्कतें आती, खून की कमी होनी चालू हो जाती है। और यही कारण होता है कि हमें वीकनेसेस आते हैं, हमारा लेजीनेस डेजीनेस आता है, हमें काम करने की जिज्ञासा नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है? आप डेफिनेटली, आप अगर आपको नॉनवेज खाने के, तो आप एग ले सकते हैं। एग एक कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है एग को। आप दिन में कम से कम 2 से 3 अंडे खा सकते हैं। आप दिन में 2 से 3 अंडे खा, जिसमें कैल्शियम सोर्स भी मिलता है, प्रोटीन सोर्स मिलता है। 6 ग्राम इतना प्रोटीन मिलता है उसके अंदर। अगर बाहर के कोटिंग में 4.5 ग्राम प्रोटीन होता है एक के, तो एग आप ले सकते हैं। साथ ही में आपको जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेने, जिंक की कमी को पूरी करने के लिए आपको कुछ सीड्स, जैसे पंपकिन सीड्स होती है, ये सीड्स आप मुखवास करके उसको खाने के बाद खा सकते हैं। रोस्ट करके रखिए ना घर पे, रॉ लेके आइए, तो 1-2 स्पून मुंह में डाल दिया, तो आपको ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, तो वो आपको लेना है। तो क्या करना, हमें आयरन के लिए आयरन देखना है।
बाद में जो पांचवा पॉइंट है, ये बहुत ही विचित्र है, विचित्र, जिसकी मुझे भी आदत थी। पांचवा पॉइंट कौन सा है पता है? हम बर्फ खाने की इच्छा होनी, बिना मतलब का फ्रिज खोल के हम लोग बर्फ मुंह में डालते हैं। ऐसा हुआ है मेरे बचपन में। ये सारी मेरी माँ चिल्लाते, अरे दाताचं काय होईल तुझ्या, कडा कडा बर्फ फोडून खाते तू, कशाला खाते, कसं होईल तुझ्या दाताचं? मी म्हणते काही नाही होत मला, ऐसा मैं बोलती थी। आपके बचपन में मतलब बहुत खाना छोड़ के सब खाती थी, मिट्टी भी खाती थी। आपको पता नहीं, मैं मेरे मतलब बचपन में मुझे माँ डॉक्टर के पास लेके गई लिटरली। जो खिड़की रहती है ना, खिड़की, वो सीमेंट और मिट्टी की बनी हुई रहती थी। तो वो 8-9 साल की उम्र, 6-7 साल की उम्र से मैंने वो सारी विंडो के कॉर्नर खाना चालू कर दिए थे मैंने, बिना मतलब की। और मैं बताती नहीं थी। पेंसिल्स, जब ये बचपन में अगर याद है आपको, हमें जो क्या बोलते, स्लेट और पेंसिल मिलती थी वाइट कलर की, वो हर हर दिन मुझे नहीं लगती थी, क्योंकि लिखती कम थी और खाती ज्यादा थी। अभी मुझे बहुत ज्यादा ये सारी चीजें अभी समझ में आ रही है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये आदत है, अगर आपकी भी घर में चौक खाती थी वो, क्योंकि बाय द वे इसको ना, वो ऐसी आदत बोलते हैं ना, इसको एक आदत बोला जाता है, पीका पीका और आदत बोला जाता है। पीका आदत क्या है मैं बताऊंगी आपको, कि ये बेसिकली है ना, हम ऐसे खान पान के आदी हो जाते हैं जो कि नॉन ईटेबल है, नॉन फूड आइटम है, जिसको एक पाइका करके एक बीमारी है। ये जब हम लोग ये खाने की इच्छा करते हैं ना, जिसको बर्फ खाना, पेंसिल खाना, ये कोई खाने की चीज है क्या? नहीं खाते ना हम लोग। बर्फ तो भी ठीक है, लेकिन मिट्टी खाना, चौक खाना, कोई कोई लोग तो और भी कुछ कुछ खाते थे, बाल खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं बहुत कुछ खाते हैं लोग। तो मतलब ये क्रेविंग क्यों होती है हमें? क्योंकि हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी होती है। और मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली प्रेगनेंसी के दौर में लेडीज को होता ही होता है। मिट्टियाँ खाती, इमली खाती, पता नहीं क्या क्या खाते। बाय द वे, सेकंड प्रेगनेंसी में ये मुझे आदत नहीं थी, बट स्पेशली इसलिए डॉक्टर लोग आयरन की टैबलेट देते हैं, है ना। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये इशू होता है। तो हेल्दी ऑप्शन क्या है? अगेन, आप गुड़ खाइए दिन में एक बार, छोटा सा गुड़। अब जैगरी आती है, जो ऑर्गेनिक, अगर आप हो तो खा सकते हैं। चुकंदर, बीट रूट, डेली आपके डाइट में बीट रूट होना चाहिए, थोड़ा एटलीस्ट हो जाए तो आप ले सकते हैं। फिर साथ में पालक, पालक आप ले सकते हैं। किशमिश, ब्लैक किशमिश, अगर आप रात को सोक करेंगे तो वो आप ले सकते हैं। ये भी प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स लोग रिकमेंड करते हैं। साथ में आप विटामिन सी आपको लेना है, जैसे आंवला, संतरा, खटास वाली फल आप ले सकते हैं, है ना, ये आप ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर भी आपको बहुत मात्रा में मिलेगी। छठा पॉइंट आता है हमारा तला भुना, है ना। स्वप्निल सर, तला भुना खाने को मन करता है, भजिया खाने को मन करता है, कुछ मतलब के हरिदास सर को मन करता है, क्योंकि हमें हेल्दी फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है। हेल्दी फैट मतलब क्या? ओमेगा 3, ओमेगा 6। अभी ओमेगा 6 हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब ये तीखा तीखे में आ जाता है ओमेगा 6, जो कि मैं ज्यादा खा, इससे क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन ओमेगा 3 हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से मेंटेन करता है। तो आपको ओमेगा 3 की जरूरत होती है। अगर हेल्दी फैट की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें तला भुना खाने को मन करता है। तो इसके लिए भी हेल्दी ऑप्शन आप ओमेगा 3 वाली चीजें आप ले सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप डीप सी वाले कुछ फिश होते हैं, आप देखिए, गूगल करें, आप मिलेगा आपको उसके सोल्यूशन। साथ में एवोकाडो, आप फ्रूट, ये बहुत महंगा फ्रूट है, आप सभी को नहीं मन मतलब उतना कैपेबल है, बट फिर भी ये एक है। अखरोट, जो कि हर एक के घर में रहता है, जिसको ब्रेन फूड भी बोला जाता है ना, आपकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। आप अखरोट ले सकते हैं, अलसी के बीज ले सकते हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आप ओमेगा 3 के लिए ले रहे हैं। हमारे पास भी, कम्युनिटी के पास भी एक बहुत बढ़िया ओमेगा 3 का सोल्यूशन है, जिसको हर्बल लाइफलाइन बोलता है। आप अपने कोच से बात करिए, क्या है ये, पर्सनलाइज प्रोग्राम में ले डाल सकते हैं आप। सातवां पॉइंट हमारा है, हम हमें अननेसेसरी कार्ब्स खाने की इच्छा होनी। कार्ब्स, ब्रेड, पैक फूड, या जो भी मतलब जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमें, है ना, वो वाले क्रेविंग। जैसे लो कार्ब्स वाली चीजें जिसमें फाइबर नहीं है, जिसमें ब्रेड आइटम या बेकरी आइटम, कुछ भी ऐसा नमकीन वाले आइटम, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी, मीठा होने दो, तीखा होने दो, तला, इसमें सब कैटेगरी आ जाते हैं। ये स्पेशली कब होता है? हमें जब भी बार बार लो एनर्जी फीलिंग आती है,
हमें और बी कैटेगरी के विटामिन की डेफिशिएंसी आती है, तभी हमें ये सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सोल्यूशन क्या है, हम हाई फाइबर वाली चीजें हमारे डाइट में रखनी है। हम जब भी खाना खाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमें प्लेट वन, हमें भगवान की प्लेट जो हम बोलते हैं वो हमें प्लेट वन चालू रखनी है, लेनी है ना। थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, चलेगा। ओके। तो आप ब्राउन राईस ले सकते हैं, शकरकंद, ज्याला मराठीमध्ये रताळ म्हणतात, ये सबसे बढ़िया सुपर फूड है, तो आप ये ले सकते हैं। कुछ फ्रूट्स और नट्स का कॉम्बिनेशन करके आप उसको खा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको ये कार्ब्स वाली क्रेविंग कम हो जाती है। इसलिए हम लोग प्लेट वन जब भी लेते हैं तो हमारी प्लेट टू उतनी ज्यादा नहीं जाती जितना हम लोग पहले खाते थे, राइट। फिर 8वां पॉइंट हमारा क्या है कि हमें नाइट क्रेविंग होती है। बहुत सारे लोगों को नाइट क्रेविंग होती है, सोने के वक्त कुछ ना कुछ मुंह में डालने की आदत होती है। अगेन ये आदत की वजह से होता है, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। बट हाँ, अगर हम लोग लेट नाइट काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमें नींद नहीं आ रही, या हमें अकेलापन हो रहा है, या हमें कुछ अपने मन के हिसाब से कुछ चीजें नहीं हो रही है, तो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन जो कि खुशी देने वाला हार्मोन है, और मेलेटोनिन हार्मोन जो कि मन को शांत करने वाला, रिलैक्स करने वाला हार्मोन है, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, बिंज ईटिंग चालू करना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली नाइट में अगर हम लोग लेट नाइट कुछ मूवी देख रहे हैं, या फोन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या बातचीत कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये होना चालू हो जाता है। इसके लिए डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपकी दिन भर की एक्टिविटी, आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर रात को थक के सोना सोना होना चाहिए, ना कि पूरा दिन रिलैक्स में गया है, कुछ नहीं है अभी करने के लिए तो जग लेते हैं। तो ये करना है। तो ये चीजें अगर आप सही मायने में करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लेट नाइट बेंच क्रेविंग आपकी नहीं होगी। ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि क्रेविंग किस प्रकार की होती है और कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के वजह से ये हो रहे। तो फटाफट से, हमारे पास 15 मिनट है, हमें जितने भी स्टूडेंट ने हैंड रेस किया था उनको बताना है सिर्फ 2 लाइन में कि मेरी क्रेविंग अभी स्टॉप हो गई और मेरा इतना इतना रिजल्ट आया है। ओके, तो मैं हरिदास सर से स्टार्ट करूंगी। नमस्ते हरिदास सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते मैम, नमस्ते कम्युनिटी। बताइए, आपकी क्रेविंग, आपने बोला भजिया खाने की क्रेविंग होती, तो अभी बताइए क्या ही रिजल्ट आया। भजिया खाने उसके पहले सर थोड़ा रुकेंगे हम लोग। एक अनाउंसमेंट है इसके लिए, हमारे यहाँ पे। यस, नीले सर शेयर करेंगे। यस यस, तो हमारा दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है। जैसे ये शुरुआत में भी हमने बताया, कम्युनिटी में हम बताते आ रहे हैं, जो रिजल्ट हमें आ रहा है तो हमें ये कम्युनिटी को रिटर्न करना है। डेफिनेटली दिवाली आ रही है तो क्रेविंग आने वाली है, लोगों को न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं है, बहुत सारी चीजें उनके खान पीन में जा सकती है। तो आपको क्या करना है, 3 फैमिलीज को हेल्प करना है। अगर आप 3 फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ का स्टैंडर्ड मेंबरशिप एक गिफ्ट के तौर पे फ्री मिलने वाला है। तो हमारी दिवाली ऑफर है। साथ ही में अगर आप 5 फैमिली को हेल्प कर रहे हैं तो आपको यही स्पेशल 1 मंथ का स्टैंडर्ड, अभी आप स्टैंडर्ड मेंबरशिप में है तो आपको स्टैंडर्ड मेंबरशिप मिलेगा। उसके बाद एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है, सिर्फ स्टैंडर्ड मेंबरशिप ही नहीं मिलेगी, साथ ही में आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलने वाला है। तो ये गिफ्ट क्या है आपको आपकी कोच से पता रहेगा, पता चल जाएगा। साथ में अगर आप 7 फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं तो अमेजिंग, हमारा न्यूली लॉन्च एक स्पेशल फ्यूल है जो आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है, और साथ ही में आपको 1 मंथ की स्टैंडर्ड मेंबरशिप मिल सकती है। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख तक है, 7 नवंबर तक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ऑफर का लाभ उठाना है। यस, तो अभी बात करेंगे हरिदास सर से। हरिदास सर नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते कम्युनिटी। बताइए। मैम, मुझे क्रेविंग इस तरह होती थी वो भजिया खाने की। अगर घर में भजिया बनते तो मैं दूसरा खाना ही नहीं खाता था, पेट भर के पूरे भजिया खाता था मैं, इतनी क्रेविंग थी। और ये क्रेविंग अभी कम हो गई है, अब भी होती है, लेकिन घर में बन गए तो बाहर का तो बिल्कुल नहीं, और वो भी 1 प्लेट से ज्यादा नहीं। तो इतनी तो अभी सर क्रेविंग हो आपने गई है। कितना केजी का वेट लॉस किया, सिर्फ शॉर्ट में बताइए कि कितने दिन में कितना केजी का वेट लॉस किया। तो मेरा वेट लॉस ज्यादा, कोई मुझे वेट लॉस का प्रॉब्लम नहीं था, मैं आइडियल वेट पे ही था, फिर भी मेरा ओके, एक 5 kg वेट अभी तो आपको कम है। चैलेंजेस क्या थे सर।
मैं डायबिटिक पेशेंट था। मैं तो अभी 2000। डायबिटीज फ्री हो गए सर? यस मैम, डायबिटिक फ्री होगा, अभी नॉर्मल हूँ। डायबिटीज फ्री कितने कितने दिन हुए आपको? डायबिटिक फ्री आप लाइफ जी रहे? अभी इस कम्युनिटी में आने के बाद 2 साल तो कंप्लीट हो गए मैम। तो आप मुझे बिल्कुल भी डायबिटिक नहीं है? नॉन नहीं है, डायबिटिक नॉन डायबिटिक होने में मुझे 1 साल लगा था कम्युनिटी में आने के बाद, क्योंकि मैंने मेरे बहुत निगेटिव था मैं, और मेरे कोच का मैं सुनता नहीं था। वो इसलिए नहीं सुनता था क्योंकि बहुत सारे उपाय किया था मैंने ये डायबिटिक से जाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे कि वैसे ही रह रहा था। इसलिए मैं निगेटिव हो गया था स्टार्टिंग में, और निगेटिविटी होने की वजह से मैंने मेरे जो कोच है उनकी सुन नहीं रहा था। इसलिए नहीं सुन रहा था, क्या होगा इससे, ऐसा मुझे लग रहा था। और जब मैं प्री डायबिटिक या में आ गया 9 मंथ बाद, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा अभी डायबिटिक रिवर्स हो रहा है। और जब से मैंने अभी मेरा कोच का सुन रहा हूँ और डाइट प्लान भी कर रहा हूँ मैं, तो मेरा डायबिटिक अभी नॉन डायबिटिक में हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी है। 2 मैसेज आपने दिए सर कि कोच का सुनना है और यस। पॉजिटिव रहना है, क्योंकि देखो यस अगर यस। बिलीव करेंगे तो बिलीव आप आपके अंदर आगा है ना। आप जैसे बोलते ना, जैसे बिल्कुल खाते बनते सुनते वैसा बनना चालू हो जाते। तो वेरी गुड, बिल्कुल। अमेजिंग हरिदास सर। थैंक ऐसे यू ही मैम, थैंक आपको यू। वो कम्युनिटी में हेल्प करते रहना है। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने की संधि दी है। थैंक वाओ, यू। अमेजिंग। सो यस तानाजी सर, बताइए सर। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। यस मैम। मैं पहले 3 महीने में ही मैंने मेरा 14 kg वेट लॉस किया है मैम। मैं आया था इधर वेट लॉस के लिए ही, क्योंकि मेरे को बीपी की टैबलेट चालू थी। और 7 साल मैंने बीपी की टैबलेट खाई थी। मैं जब भी डॉक्टर के पास गया था, उनको पूछा मैं कि सर मेरे को ये टैबलेट बंद करना है, तो उन्होंने बोला था वेट कम करो। तो इसकी वजह से मैं वेट कम करने के लिए आया था। अभी वेट तो कम हो गया और बीपी की टैबलेट भी बंद हो गया, अभी 3 साल से बंद हो अमेजिंग गई सर, है। मुझे बताना है, आपने क्रेविंग की बात की थी, तो क्रेविंग के रिगार्डिंग आपका क्या अनुभव रहा सर? हाँ, चाय पीता कैसे था मैं बहुत। क्रेविंग आपकी कितने चाय, दिन में गई? क्योंकि मार्केट में चाय मैं घूमता था 2 टाइम सुबह शाम, तो चाय ज्यादा होती थी मेरी। अभी चाय नहीं होती है। अभी हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये होता है दिन में 4 या 5 बार होता है। पर इसकी वजह से अभी चाय की क्रीमिंग नहीं होती है मैम। और चाय खाली पीने से उसमें डुबो के खाता था, बिस्किट या खारी, ऐसा। तो अभी ये क्रीमिंग नहीं होती है मैम। बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती आपकी? नहीं, आज बात नहीं। मैं होटल पे जाके अभी देखता हूँ, तो मैं वो होटल में पूछता हूँ, ये ऐसा डुबो के मेरे को कब खाया, ये अभी मेरे को मालूम नहीं है। ऐसा मैं उसको पूछता हूँ भी और बोलता भी हूँ उसमें। तो अमेजिंग, बहुत हमें बढ़िया तो लगता है। यस, अगर आपका रिजल्ट रहेगा तो शेयर करेंगे कोचेस। सर आपने कितना केजी का वेट लॉस किया? मैंने अभी मैम मेरा 18 kg वेट लॉस हो गया है। 18 केजी। अभी आपने बोला कि मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मीठा जब भी आपने परहेज करना, मतलब कंट्रोल में आ गई आपकी ये क्रेविंग, तो क्या रिजल्ट आया सर आपका? चेहरे में, आपके बिहेवियर में, आपके इंचेस में कुछ फर्क आया सर? यस मैम, मेरा रिजल्ट ये ऊपर के हमने सर के जो बाल है ना, इससे पैरों के नाखून तक रिजल्ट है मैम। अच्छा, अमेजिंग। मेरा पूरा बॉडी का मैंने ऐसा एनालिसिस किया कि मेरे पैर के नाखून थे वो ऐसे अंदर डूबते थे, क्योंकि फैट परसेंटेज ज्यादा हो गया था। टॉयलेट को बैठने के अच्छे से आता नहीं था। इसके ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ता था। मैं 6 महीने को उसको निकलता था। अभी इधर वो समाधान यादव है, उनके पास भी मैं जाता था निकलने को, तो ऐसा वो निकलता था 6 6 महीने को मैंने। और फिर बाल जो है ना, ऐसा सुबह नहाते समय 10 20 ऐसा हाथ में आते थे। अभी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। स्किन तो इतना बढ़िया हो गया है, पूछो ही मत। अभी मेरे को बोलते हैं अभी तो जवान हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है पर दिख रहा हूँ जवान, ऐसा बोलते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक कमेंट्स यू सो भरपूर आ रहे मच। हैं अभी। यस, थैंक यू सो मच तानाजी सर। आपने अभी आपका जो रिजल्ट, आपने कितने फैमिलीज को सर हेल्प की? जो इतना अमेजिंग रिजल्ट आया, तो आपने फैमिलीज को हेल्प की रहेगी? यस मैम, यस। अभी मैं 20 25 फैमिली को हेल्प कर रहा हूँ। अमेजिंग। तो आपको ऐसी मदद करते रहना है, क्योंकि बोलते हैं ना, नेचर नेचर का नियम है, जो मिल रहा है उसको रिटर्न करना यस है ना? मैम। जो बोओगे वही पाओगे। थैंक यू सो मच तानाजी यस, सर। थैंक यू। अभी बात करेंगे हम लोग रविंद्र सर से। नमस्ते रविंद्र सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। बताइए सर, क्या अनुभव रहा आपका क्रेविंग के रिगार्डिंग, और साथ ही में आपकी क्या रिजल्ट के है आपका? जी जी मैम, क्रेवी के बारे में जो है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं ऑलरेडी एक कोई कंपनी में काम करता हूँ। जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ भी मीटिंग होता है, तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी क्या है, शाम के टाइम में जो है, इवनिंग के टाइम में नाश्ता कुछ न कुछ रहता ही है। जैसे बड़ा पाव, भजी पाव ये हो गया। हमारे ऑफिस के बगल में कैंटीन है, वो हमारे यहाँ चाय अनलिमिटेड है, कितना भी पियो, अनलिमिटेड चाय।
वो पहले हमारा था, अभी ऑलरेडी अभी ऐसा माइंड सेट हो गया है, चाहे तो हम जब जब से ये गुड कम्युनिटी में आए हैं, तब तो हम चाहे तो हम छोड़ ही दिए। बिल्कुल। फर्स्ट सेकेंड का भी अब अभी जो है, जैसे अभी शाम को इवनिंग में कभी कल जो नाश्ता आता है, उन लोगों का मालूम है कि रविंद्र नहीं लेगा। तो मैं पहले, हम तो 1-2 दिन पहले मना कर दिया। अभी हमारे लिए अगर वो लोग, हम लोग ऑलरेडी 10 से 12 स्टाफ है ऑफिस में टोटल, सबके लिए आता है, मेरे लेने को मैं नहीं लेता हूँ। तो फर्स्ट माइंड सेट तो ये हो गया कि हमने जो है अपना तला हुआ चीज, ये जो है बड़ा पाव या समोसा जो भी है, वो खाना बंद किए, चाय बंद किए। और मैंने इस गुड कम्युनिटी, मैं शुगर पेशेंट था, मेरे को भी डायबिटीज था। शुगर था आपको? मेरे को 265 डायबिटीज था जब था ओके। उसमें। मैंने 3 महीने के अंदर मैंने इसको लेवल बस कंट्रोल कर किए, दिया। 3 महीने के अंदर। और तभी से लेकर आज तक मेरा कोई डायबिटीज नहीं है। अभी हाँ, देख लीजिए मेरा थोड़े अमेजिंग, आपको देख ही अमेजिंग। रहे हैं रिजल्ट का। बहुत 3 महीने बढ़िया। में उसके बाद जो तभी से लेकर आज तक, अभी भी मैं लगभग 10-15 दिन पहले ही हमने शुगर डायबिटीज का मैंने चेक किया था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है शुगर, बिल्कुल ग्रेट, नॉर्मल ग्रेट। तभी से लेकर और आज तक एकदम बिल्कुल अमेजिंग। मेंटेन करके रखे थैंक यू डायबिटीज। सो मच रविंद्र सर, आपका ये अनुभव डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन स्टूडेंट को डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा। अभी मैं बात करना चाहूंगी दीपिका मैडम से। नमस्ते दीपिका मैडम। अनम्यूट करिए मैम, आपको पॉपअप आया है। यस। हाँ, नमस्ते मैम। मेरा नमस्ते, नाम गुड मॉर्निंग। दीपिका है। बताइए हाँ। मैम, आपका क्या अनुभव, कितना दिन से आप कम्युनिटी से बने हैं और क्या अनुभव अ, रहा आपका? मैम अभी मुझे 2.5 मंथ हो जाएगा कम्युनिटी में आके। और जब मैं कम्युनिटी में आई थी तो आई टोल्ड कि मैं बर्थडे जो मंथ था तब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मैंने हेल्थ गिफ्ट करना चाहती थी मैं खुद को। तो वो जो मेरा टारगेट था वो तो मेरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने खुद को, मैं कुछ हद तक मतलब 80% तक मैंने खुद को हेल्दी किया है। हेल्दी इन ऑल वेज, फिजिकल, मेंटली, ये जो होता है हमारा हेल्थ, तो उस हिसाब से मैं अभी हेल्थ मतलब हेल्दी फील कर रही हूँ। एनर्जी लेवल के बारे में भी मेरा एनर्जी बहुत बूस्ट हुआ है अभी। क्योंकि मैं एक मेरा बेटा है 1 ईयर का, आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया था। एक वो 94 kg तक चला गया था। और ओ। वो थोड़ा, हाँ, कम होते होते वो 87 पे आया। उसके बाद मैंने थोड़ा एफर्ट लिया तो वो 78-79 के बीच में स्टक हो गया था। जब जब मैं कम्युनिटी में आई तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 78-79 था। उसके बाद मैंने कम्युनिटी में मेरी कोचेस, और मेरी कोच जो है मेरी फ्रेंड ही है, तो उसने मुझे जिस तरह से गाइड किया मैंने अकॉर्डिंगली किया। और डाइट में फाइबर्स ऐड करना, और हमारा जो मॉर्निंग का फ्यूल है, इवनिंग का फ्यूल है, ये सब ऐड करके अभी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। और मुझे क्रेविंग मतलब खाने के बाद आई वॉज लाइक, बचपन से मुझे आदत थी कि कुछ तो खाना है मीठा, उसके सिवाय तो खाना इनकम्प्लीट है। और मैं राइस बहुत ज्यादा खाती थी, मतलब मैं राइस तो कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी कि मैं राइस अगर नहीं खाऊं तो मेरा पेट नहीं भरा, ऐसे मुझे लगता था। मतलब मैं कितना भी खा लूं, आफ्टर ऑल मैं थोड़ा सा राइस का पोर्शन ले ही लेती थी और मैं खा ही लेती थी। बट इस कम्युनिटी में आके जो हम डिसिप्लिन ला रहे हैं खुद में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं डिसिप्लिन जो है वो अडॉप्ट, उसके उसको अडॉप्ट हो गई हूँ। और मैं चाहकर भी वो सब चीजें नहीं खाती हूँ अभी। वाह, अमेजिंग मैम। पता आपने, नहीं वो आपके डायरेक्टली बारे माइंड में में, आ जाता है कि नहीं ये नहीं खाना है, इससे शायद तक हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा, इससे सिर्फ कैलोरीज मिलने वाली है, इससे एग्जैक्टली। हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज ही मिलने वाली है। तो मैं वो अब सोचने लगी हूँ। तो थैंक्स टू कम्युनिटी और थैंक्स टू अमेजिंग, कोच और अमेजिंग मैम। थैंक यू लास्ट मैम क्वेश्चन। सुहासिनी मैम, मेरी सुपर कोच है, तो मैम को भी थैंक यू। मैम लास्ट क्वेश्चन बीइंग, आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, क्योंकि जो चीज आपने बताई अभी हमारी कम्युनिटी को पता रहनी चाहिए कि बाय प्रोफेशन आप क्या हो। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। फिर भी डॉक्टर होने के बाद भी क्या है, हम भगवान नहीं हो सकते। तो हमें भी कोई बैड हैबिट्स होती है जो डेफिनेटली। हमें ओवरकम करनी है। तो उसके लिए जो डिसिप्लिन लानी है, डिसिप्लिन भी हम बहुत बार डिसिप्लिन में लैक होते हैं। तो कोई गाइड करता है तो हम अच्छे से वो डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। तो जी मुझे जी ऐसा लगता मैम। है कि कम्युनिटी में आके मुझे एक जो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन वो मुझ में आ गई यस है। मैम, बीइंग तो अ डॉक्टर, अगर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को अगर मैं बता दूं कि बीइंग अ डॉक्टर एक लॉयल स्टूडेंट बने हैं मैम, और मैराथन में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया हुआ है, और बहुत बढ़िया ये मैराथन मैम आपको हेल्प कर रहा है। हाँ, मैं हेल्प कर रहा है मैम, मेरा 7 to 8 kg वेट लॉस हुआ है अभी।
ग्रेट, अमेजिंग। क्लैपिंग बनता है दीपिका मैम आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपने कम्युनिटी के क्योंकि हम साथ। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मेरा जो वेट है अभी नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट ग्रेट, डिसिप्लिन, और थैंक यू बिकॉज सो ऑफ मच। जो हम मैराथन में चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम खाते हैं, कैलोरीज देख के खाते हैं, तो जी, माइंड में वो होता है कि नहीं, कल तो वेट डालना है, तो बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो सब करके मुझे अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग। कम्युनिटी। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। ओके, तो अभी लास्ट हम लोग बात करेंगे मनीष सर से, ये लास्ट अनुभव रहेगा। यस, नमस्ते मनीष सर, बताइए आपके बारे में, आपका क्या अनुभव रहा क्रेविंग के बारे में और आपके रिजल्ट के बारे में। अनम्यूट, 1 सेकेंड। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते कम्युनिटी। नमस्ते। मैडम, एक गुड कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले क्राइविंग का जो बताया ना, तो बाहर का तला भुना और मीठा मैडम जो भी मिलता था, क्योंकि मैं खाने का बहुत फूडी था, और बाहर जो भी मिलता था, मेरे ऑफिस जाते या घर के आजू बाजू जितने ठेले थे ना, सबका नंबर, जैसा एक महानंदा मैडम बताई थी, सबका नंबर था, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था, सबका परिचय था मैडम। अगर कोई गुजर रहा था तो जरूर लोग बोलते थे, अरे रुको रुको, मतलब बिना खाए हटता नहीं था। लेकिन जब एक कम्युनिटी ज्वाइन किया, कोच के गाइडेंस है, क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं था मैडम क्या खाना है क्या नहीं, कुछ भी मिला भर पेट खाना है, और इतना खाना है ना मैडम कि मतलब एकदम पूरा गले तक खाना है, करना है, क्योंकि अगर सुबह बचेगा खराब होगा, इसलिए जो कुछ बचता था लाओ मैं ही खा लेता तो हूँ। क्या क्या रिजल्ट रहा सर आपका, ये सारी चीजें कम्युनिटी में कितनी देर में आपकी छूट गई और क्या रिजल्ट रहा आपका। मैडम, जब कम्युनिटी ज्वाइन किया, मैं 3.5 साल पहले ज्वाइन किया था, ये तो धीरे धीरे करके 10 दिन में धीरे धीरे ट्रैक पे आ गया, गाड़ी लाइन पे, लेकिन मैं 3 महीने में कंप्लीट बंद हो गया, और मैंने 32 किलो वेट लॉस किया, अमेजिंग अमेजिंग सर। और इसको अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ मैडम। और क्या जो क्रेविंग का होता है, देखिए रिजल्ट सामने आया, ये वाह, 2021 का है, और ये 2000 अभी करंट का है मैडम, करवा चौथ के दिन का है आप तो फोटो। लग ही नहीं रहे आप हो। यस मैडम। अमेजिंग। और क्रेविंग का मैडम मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर अपने घर में ना कुछ पकवान अगर बना है, स्पेशल पकवान बना है ना, तो अगर एक बार आप अपना से फ्यूल जो होता है अगर अमेजिंग फ्यूल। से बनाओ ना, वो क्रेविंग की इच्छा ही नहीं होता, क्योंकि ये मैं अनुभव किया हूँ। जैसे कभी कुछ बन गया शाम को, या बच्चे लोग हैं, मिसेज है, ठीक है, तो अगर अपना इच्छा, अगर एक बार आप अपना रिकवरी फ्यूल बढ़िया मस्त से बनाओ ना मैडम, सारा अपना फुलफिल हो जाता है, ये न बात कोई सही कही खाने की मनीष जरूरत सर होता है आपने, मैडम। अभी लास्ट वही मैं बताने वाली थी कि जितने भी न्यूट्रिशन की आज मैंने बात की, जितने भी चीजें डेफिशिएंसी की बात की, वो सारे हमारे फ्यूल में कवर हो रहे हैं। और यस यही यस। एक रीजन होता है जब हमारा एसएमएस प्रोग्राम पे हम चले जाते हैं, तो हमारा नाइट रूटीन से लेके मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट रूटीन, ये सारी सेट हो जाती है, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिशन हमें मिलने चालू हो जाते हैं। यस यस। 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं सिर्फ एक गिलास के अंदर, एक फ्यूल के अंदर। और यही कारण होता है कि हमारी क्रेविंग हमारी कम्युनिटी में आने के बाद खत्म हो जाती है। थैंक यू सो यस मच यस। मनीष सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात सर, करके। यस, लास्ट बात करेंगे मैं प्रिय पुष्पा मैम, पुष्पप्रिया मैम से। लास्ट बहुत शॉर्ट में बताना है मैम, क्योंकि वक्त हमारा होते जा रहा है और मैं देख रही हूँ लोग एक्साइटेड है, स्टूडेंट्स एक्साइटेड है। यस, बताइए मैम, मैम क्या नमस्ते। क्रेविंग थी और क्या रिजल्ट रहा मैम आपका। हाँ, मेरी क्रेविंग क्या थी कि मैं चूना रहता है ना घर में, पापड़ी, ऐसा पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, हाँ हाँ। वो निकलता नहीं है, वो खाने की बहुत इच्छा होती थी, तो बहुत बड़े अच्छा होने की लगता बात था। भी होती थी। नहीं, न्यूट्रिशन के पहले की बोल रही हूँ मैं। अच्छा हाँ। बहुत अच्छा लगता था वो खाना। ओके, तो अभी ठीक है अब सब मैम, क्या रिजल्ट रहा आपका। रिजल्ट मेरा अच्छा है, अभी 10 kg मेरा वेट लॉस हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे नीचे नहीं जा रहा, हो और जाएगा, नीचे आप नहीं कोच जा से रहा। बात करिए, शायद आपके और भी पर्सनलाइज प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, और बहुत बढ़िया लगा। यस, सो जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं, उनसे हम लोग कल बात करेंगे। यस, भूलना नहीं, आप सबको सभी को शाम को कनेक्ट करना है, हमारा बहुत ही बढ़िया वुमेन्स हेल्थ के ऊपर सेशन होने वाला है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हम लोग शाम को मिलेंगे वापस से। चलिए बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू मैडम, मैम। बढ़िया सेशन, मैम, बाय एक्सीलेंट, मैम। इंफॉर्मेटिव थैंक यू सो सेशन। मच। Thank you, ma'am. Very nice, sir. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।